कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। दोषियों ने डेथ वारंट जारी होने के बाद अपील की थी। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 12 घंटे के भीतर 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इनमें से 4 बच्चे एसएनसीयू में भर्ती थे। बच्चों की मौत पर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिम्मेदार बच्चों की मौत को छुपाने की कोशिश में लगे थे। शहडोल में बच्चों की मौत पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर और सीएमएचओ को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सीएए के समर्थन में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भिलाई में रैली की। इस दौरान बाबुल सुप्रियो ने गाने भी गाए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भिलाई में रैली करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रायपुर में बात करते हुए कहा कि ये नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है। इसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयिक अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। जिला और सत्र न्यायाधीश के जरिए 31 मार्च 2019 तक की जानकारी मांगी गई है। प्रदेश में इस समय 448 न्यायिक अधिकारी हैं। रायपुर में एक्सप्रेस वे के घटिया निर्माण के लिए अफसर दोषी पाए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमपीपीएससी में भील जनजाति से जुड़े सवाल के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इंदौर में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। सभी विधायक पदाधिकारियों के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। जज ने भी मामले में पीएससी अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। भोपाल में हनी ट्रैप की आरोपी महिला को इनकम टैक्स की दफ्तर में पेश किया गया। आरोपी पर आईएएस अधिकारी से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। देश में महंगाई दर 7.35% पहुंचने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जबलपुर पहुंचे मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने मुरैना में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान लाखन सिंह ने कहा कि कैलारस शुगर मिल को चालू करना सरकार की प्राथमिकता में है। खंडवा पहुंचे बीजेपी नेता प्रभात झा ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए खून खराबा करने वाली पार्टी है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी और सभी की उन्नति, समृद्धि, खुशहाली की कामना की। खरगोन में माइक्रो आर्टिस्ट अशोक गर्ग ने 6 mm की पतंग बनाई है। पतंग के साथ 15 इंच की डोर और 1 इंच का पतंगबाज भी बनाया है। रिटायर इंजीनियर अशोक गर्ग का नाम 2 बार लिम्का बुक ऑफ और 3 बार गोल्डन बुक में नाम दर्ज हो चुका है। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। मुरैना में भी तिल और गुड़ से बनी मिठाई गजक की भी बिक्री बढ़ गई है। दुकानों पर 30 से 40 किस्म की अलग अलग गजक देखने को मिल रही है। गरियाबंद में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है। राजिम त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से पहुंचे श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान और कुलेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन के बाद दान पुण्य में जुटे हैं। गरियाबंद में किडनी की बीमारी से प्रभावित सुपेबेड़ा में दिल्ली के डॉक्टरों की टीम पहुंचेगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुपेबेड़ा में 3 साल में अब तक किडनी की बीमारी से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। नरसिंहपुर के पिटहर गांव के ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर से चोरी हुई अष्ट धातु की बेशकीमती मूर्तियां मिल गई हैं, लेकिन चोरों का अब तक पता नहीं चला है। 8 जनवरी को इस ऐतिहासिक मंदिर से भगवान लक्ष्मण, जानकी माता, लड्डू गोपाल और राधा रानी की अष्ट धातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई थीं, जिसके बाद 11 जनवरी को ये मूर्तियां गांव के बाहर चौराहे पर चोर रख गए। धार के ग्राम वायल में चोरों और ग्रामीणों का आमना सामना हो गया, जिसके बाद चोर अपनी 2 मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने इन दोनों मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना कुआकोंडा थाना इलाके की। कांकेर के इरफानगर साप्ताहिक बाजार में वनोपज खरीदने के लिए वन विभाग के शिविर लगाया, लेकिन पैसा न होने की वजह से कुछ ही वनवासियों ने वनोपज खरीदा। ऐसे में दूर दूर से आए ग्रामीणों में नाराजगी है। दुर्ग में बुकिंग राशि वसूलने के बाद भी फ्लैट बनाकर नहीं दिए जाने के 2 अलग अलग मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर्स के खिलाफ आदेश दिया है और 1 महीने में
बुकिंग के लिए ली गई राशि को ब्याज और हर्जाने के साथ देने का निर्देश दिया है। सुकमा में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों को जरूरत के सामान बांटे गए। दनादन खबरों का बालोद के पिकरीपार गांव में ग्रामीणों ने गांव को नजदीक के एक गांव से जोड़कर स्वतंत्र पंचायत की मांग की। ग्रामीणों की इस मांग को पूरा करते हुए प्रशासन ने तिलखैरी से जोड़कर स्वतंत्र पंचायत घोषित कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी पंच और सरपंच का निर्विरोध चुनाव किया। जबलपुर में सीओडी की फेंसिंग में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया। होशंगाबाद जिला कोर्ट में मानवता की मिसाल पेश की गई। यहां एक ब्रेन हेमरेज मरीज के चलते मजिस्ट्रेट चिराग अरोरा ने कोर्ट के बाहर कोर्ट लगा दी। जज ने बरामदे में बैठकर ही बयान दर्ज किए। 8 महीने पहले मोटरसाइकिल का पूरा ये मामला है। पन्ना में पवई थाना इलाके में अधेड़ महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुसुमबाई नाम की महिला ने बहू मायाबाई और उसके प्रेमी हल्के चौधरी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर कुसुमबाई की हत्या कर दी थी। जगदलपुर में खराब सड़क और धूल से परेशान लोगों ने चक्का जाम किया। एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म किया। होशंगाबाद के पचमढ़ी से आर्मी कैंप से हथियार चुराने का आरोपी पंजाब के होशियारपुर में पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। आरोपी हरप्रीत होशियारपुर के सिविल हॉस्पिटल के कैदी बैरक में बंद था और आज सुबह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर फरार हो गया। कैलाश विजयवर्गीय ने माफिया के खिलाफ प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि माफिया के खिलाफ मुहिम के बहाने वसूली की जा रही है। भोपाल में अचानक मौसम बदला। भोपाल के कई हिस्सों में बारिश हुई। इंदौर में एसपी बनकर विधायक आकाश विजयवर्गीय से ठगी की कोशिश को आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेश को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया गया है। मकर संक्रांति पर भोपाल में पतंग का बाजार सजा है। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय की फोटो वाली पतंग भी मिल रही है। समर्थकों ने कैलाश की फोटो लगी पतंगें बांटी। उज्जैन कनीपुरा रोड स्थित मां वैष्णो वेफर्स और नमकीन नाम के फर्म पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। यहां बिना डायवर्शन के रहवासी क्षेत्र में वेफर्स बनाने का कामकाज चल रहा था। खाद्य विभाग ने नमकीन के सैंपल भी लिए। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार भोपाल में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि पद खाली होने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। रीवा के लाहौर थाना इलाके में शासकीय स्कूल में रसोइया का काम करने वाली एक महिला ने शिक्षिका के पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शिक्षिका के पति का रसोइया से किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपी महिला ने चूल्हे की लकड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सीहोर में मकर संक्रांति के मौके पर देश की आजादी के संघर्ष में शहीद हुए 365 अनाम शहीदों को याद किया जाता है। 14 जनवरी 1858 को 365 क्रांतिकारियों को कर्नल हीरोज ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इन शहीदों की याद में हर साल लोग शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस स्थान पर शहीद पार्क बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार के बाद फिर बाजार से कर्ज लेगी। प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में। 31 मार्च 2019 तक प्रदेश पर कुल कर्ज 1,80,988 करोड़ रुपए था। एक साल में प्रदेश सरकार ने 20,810 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। छतरपुर के नौगांव में मंत्री जयवर्धन सिंह ने नागरिकता कानून को लेकर अपने चाचा विधायक लक्ष्मण सिंह का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह ने नागरिकता कानून का समर्थन नहीं किया है। मंत्री जयवर्धन सिंह ने नौगांव में स्टेडियम के लिए 1 करोड़ की राशि और शहर के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बंगले पर उर्दू में लिखा संदिग्ध लेटर पहुंचने से हड़कंप मच गया। लेटर के साथ 2 पाउच में भरा पाउडर भी मिला है। एफएसएल की टीम ने पाउडर को जांच के लिए जब्त कर लिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसे साजिश बताते हुए अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले भी धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं और उनकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने कपड़े की दुकान पर छापेमारी की। यहां नकली टैग लगाकर जींस बेची जा रही थी। पुलिस ने यहां से 10 लाख रुपए से ज्यादा का माल जब्त किया। मारवाड़ी रोड स्थित
दुकान से कपड़े बेचे जा रही थी। इंदौर में बदमाशों ने व्यापारियों को धमकी दी और उनके साथ मारपीट भी की। चाकू लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मकर संक्रांति की तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजार पतंगों से सजे हैं। आज आधी रात के बाद मुहूर्त शुरू होगा। 15 जनवरी को त्योहार मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने सोमवार को पत्नी के साथ सीहोर के गणेश मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और सीएम कमलनाथ के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। खंडवा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ एसपी ने किया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और हेलमेट के साथ सीट बेल्ट के फायदे भी बताए। डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर रंजीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। खरगोन की 19 साल की प्रगति तिवारी ने 12वीं के बाद रेलवे की सीधी भर्ती में रेलवे में प्रबंधक के पद पर नौकरी हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। उनकी इस कामयाबी के उनके परिजन के साथ रेलवे अधिकारी भी हैरान हैं। छतरपुर जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती मरीज को इलाज न मिलने पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में ही धरना दे दिया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई के भरोसे के बाद मामला शांत कराया। इंदौर में सब्जी व्यापारी को ब्याज के लिए धमकाने के बहरहाल दनादन खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।